नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। शिमला में आरटीओ और उनकी पूरी टीम, अनिल शर्मा है यहाँ के आरटीओ शिमला के, और वो यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे यहाँ पर प्राइवेट बसें आप देख रहे हैं खलीनी चौक के साथ, जहाँ से ये न्यू बस अड्डे के लिए जाती है। यहाँ पर औचक निरीक्षण बसों का हो रहा है। किस तरह के ट्रैफिक से जुड़े वायलेशन, नियमों के जो वायलेशन है वो हो रहे हैं। कई तरह की शिकायत इनके पास आती है कि बसों में ये टिकट नहीं देते हैं, और भी बहुत सारी पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और भी सवारियों को अगर कहीं का 9 रुपये का टिकट है तो 1 रुपये वापस नहीं देते हैं, 10 रुपये लेते हैं। कई तरह की शिकायतें इनकी है। टाइमिंग को लेकर इनकी शिकायत है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बस रोकी गई अभी, और ट्रैफिक वायलेशन की रोकथाम के लिए, ऐसे वायलेशन ना हो, मकसद यही है इनका। और पहले आपने देखा होगा रिज मैदान पर किस तरीके से एम्बुलेंस जा रही थी, जो जिनके पास वहाँ के परमिट नहीं है वो भी वहाँ एम्बुलेंस में सवारियाँ ढो रही थी। तो अब प्राइवेट बसें, शिमला में प्राइवेट बसों के मामले में ये माना जाता है 100 से ज़्यादा बसें यहाँ चलती है कि ये खचाखच जब तक सवारियाँ नहीं भरती है तब तक ये चलते नहीं है। एचआरटीसी की बसें रुकती नहीं है, ये चलते नहीं है, वो रुकते नहीं है। तो लोग यहाँ पर बहुत सफ़र करते हैं। किस तरह की वायलेशन हो रही है हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ की जो बस है, अब ये तो एक बस है, इसी तरीके से अब ये हम इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके के वायलेशन यहाँ पर हो रही है। तो ये चेकिंग यहाँ पर हो रही है, बसों की चेकिंग खलीनी, शिमला के खलीनी में, और लगातार शिकायतें इनके पास आती रहती है। ये आरटीओ की पूरी और उनकी टीम है। अब इनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। इनके कागजात अभी चेक किए जा रहे हैं। और निजी बसों की, क्योंकि शिकायतें काफ़ी आ रही थी निजी बसों की, और उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आरटीओ की पूरी टीम, आरटीओ साहब खुद मौके पर है। औचक निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास काफ़ी समय से ये शिकायत आ रही थी कि ये जो प्राइवेट बसें शहर में चल रही हैं, ये 3-4 किस्म की वायलेशन कर रही है। सबसे पहली वायलेशन तो ये है कि ये विदाउट टिकट जो है वो सवारियों को टिकट नहीं दे रहे हैं, और अगर सवारियाँ टिकट मांग रही है तो ये बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। और मैंने बहुत इनके जो ओनर्स हैं उनको समय समय पर जब भी मीटिंग हुई है डायरेक्शन दी है कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी काफ़ी शिकायतें जो है उसके बाद भी लगातार आ रही थी। तो एक तो ये थी कि टिकट ये नहीं देते, दूसरी ये कि ये विदाउट यूनिफॉर्म ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। पता ही नहीं होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें बाकायदा कानून बना है कि आप जो भी ड्राइवर और कंडक्टर होगा वो यूनिफॉर्म पहनेगा, ताकि अगर किसी ने शिकायत करनी है तो वो प्रॉपर व्यक्ति से शिकायत कर सके। तीसरी बात, इतना जोर से इसमें म्यूजिक सिस्टम लगाया होता है कि, और अगर लोग शिकायत करें तो ये सुनते नहीं है। चौथी बात, इनका कई बसेस का हमने देखा है कि परमिट नहीं है, इंश्योरेंस एक्सपायर है, फिर भी जो है वो बसेस चली हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है ना, आज हमने ये नाका लगाया है। बहुत मैंने समय दिया और ये सोचा कि चलो ये सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं सुधरेंगे तो आज हम 2-4 बसें जो है ना इम्पाउंड करेंगे। एक शिकायत और भी रहती है कि बसें आगे आउटसोर्स कर दी गई है, इनको एक ठेके पे दे दी गई आगे। क्या ये नियमों के खिलाफ है? बिल्कुल 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 100% ये नियमों के खिलाफ है। जो ओनर है बस के, हाँ जी जी जी, जो मालिक हैं बस के, वो कतई ये नहीं कह सकते कि भी हमने आगे कंडक्टर या किसी और को ठेके पर दे दी है। ठेके पर देने का कोई जो है ना प्रावधान नहीं है, और ना ही ये जो ओनर है, मालिक है, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। आपकी पूरी जिम्मेवारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये लोगों की सुविधा के लिए जो है ना आपको रूट दिया गया है, परमिट दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको चलाना है। आपने कहा सबसे पहले टिकट नहीं देते, उसमें क्या ऑफेंस, कितना ऑफेंस है? क्योंकि टिकट तो देते ही नहीं है। देखिए, एक तो हमने ये भी देखा है कि लोगों का भी ये रहता है कि छोटे 2-4 रुपए, 5-7 रुपए का जो उनका डेस्टिनेशन रहता है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना होता है। लेकिन उसकी एवज में होता क्या कि जिसने मान लीजिए पंथा घाटी से बैठ के समरहिल जाना है, अब उसको भी टिकट नहीं मिल रहा है, तो कई बार ये 1 रुपए कम लेते हैं या 2 रुपए कम लेते हैं। उसके चक्कर में आप टिकट मांगते नहीं है, सवारी भी नहीं मांगती है। इसकी देखिए बाद में क्या दिक्कत आ सकती है। भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। आपके पास सबूत क्या है कि आप बस में थे या नहीं थे? आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, गलतियां ये दोनों तरफ से, सवारी की भी गलती है, क्योंकि हम लोग भी नहीं। हाँ जी, पैसेंजर को भी चाहिए कि ये जो है वो इनसे टिकट मांगे। जब ये ट्रेंड चल पड़ेगा, आप बार बार मांगेंगे, आप हमारे को शिकायतें करेंगे, तो हम इस तरह के नाके लगाएंगे, इंश्योर करवाएंगे कि आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं।
प्रावधान है, आप टिकट दीजिए। एक ईंधन से जुड़ी दिक्कत भी आती है कि केरोसिन ऑयल की भी शिकायत आती है, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हमने देखा कई बसें गई तो यहाँ बिल्कुल धुआं धुआं हो गया। बिल्कुल, ये इस किस्म की शिकायतें जो है वो हमारे पास भी आ रही है, और हम मालिकों से, जो ओनर हैं इनको समय समय पर कहते हैं कि भाई आप जो बसें हैं वो फिट रखिए, ठीक रखिए। समय समय पर फिटनेस होती है, आपको पता, हर साल फिटनेस होती है इसकी। दूसरा एक सवाल हमारे ऑडियंस से पूछ रहे, दर्शक पूछ रहे कि सरकारी बसों में, सरकारी बसें तो साहब वो तो रुकती ही नहीं है, ये चलते नहीं है, वो रुकती नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल, मैं जो है वो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एमडी साहब हैं एचआरटीसी के, वो बड़े सख्त हैं इस मामले में, और अगर कोई भी ऐसी शिकायत उन तक पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि तुरंत एक्शन होगा, और कई एक्शन हुए भी हैं। तो मैं समझता हूं कि एचआरटीसी का जो स्टाफ है उनको बिल्कुल रुकना चाहिए, जो स्टॉपेजेस बने हुए हैं वहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो बसें चल रही है सवारियों के लिए है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड है, अंदर बहुत ज्यादा सवारियां भर गई हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपको लगता है कि पीछे कोई और बस है, आ रही है, ओवर क्राउड की भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ तो खड़ी रहती है सवारियां। देखिए, इसमें अगेन मेरा ये मानना है कि दोनों पक्षों को जो है वो मिलकर करना पड़ेगा। सवारियों को ये इंश्योर करवाना पड़ेगा कि जब पिछली जो बस साथ में लगी हुई है वो खाली है तो उसमें बैठे। अब आप, कई बार लगता है कि नहीं मुझे जल्दी है, जल्दी के चक्कर में आप खड़े खड़े जाना चाहते हैं, तो मतलब जितना एक रीजनेबल होता है उतना हम अलाउ करते हैं। लेकिन कई बार तो हम देखते हैं कि बसेस में जो है ना, मतलब जितनी बैठी हुई सवारी उतनी ही खड़ी भी होती है। आपके पास हम फिर से आएंगे, क्योंकि अभी आप चेक कर रहे हैं, तो इनके पास फिर से आएंगे। अभी हम आपको पूरा दृश्य दिखलाते हैं किस तरीके से खलीनी के पास यहाँ पर ये नाका लगा रखा है आरटीओ और उनकी पूरी टीम की तरफ से नाका लगाया। प्राइवेट बसों की चेकिंग हो रही है, हालांकि सवाल पूछे जाते सरकारी बसों की चेकिंग क्यों नहीं होती, तो उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया था। लेकिन आज प्राइवेट बसों की, खासतौर पर जो टिकट नहीं देते हैं, पैसे ज्यादा वसूलते हैं, वहां पर बहुत सारे ट्रैफिक वायलेशन है, ये ऐसी शिकायत इनको आ रही थी। उनके वेरीफाई करने के लिए, वो वायलेशन है कि नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए आज आरटीओ की पूरी टीम यहाँ पर खलीनी के नजदीक नाका लगा रखा है, औचक निरीक्षण की जा रही है, बसों को चेक किया जा रहा है। नाका लगाया गया था शिमला के खलीनी के पास। आरटीओ साहब अनिल शर्मा साहब हमारे साथ है। किस तरह की वॉल्यूशन सामने आई है जब इन्होंने जांच पड़ताल की बसों की, निजी बसों की, और एक सरकारी बस उसमें शामिल थी, इनसे ही जानते हैं। आज आपने नाका लगाया, जो आरोप थे, जो शिकायतें थी, वो उसकी तस्दीक हो पाई, क्या क्या सामने आए तथ्य? देखिए, हमारे पास शिकायतें ये आ रही थी कि एक तो बसेस में टिकट नहीं दे रहे हैं, दूसरा ये कि मिसबिहेवियर हो रहा था, तीसरा ये कि म्यूजिक सिस्टम बड़ा जोर का जो है वो लगाया जाता है, और जिससे सवारियों को, पैसेंजर्स को बड़ा इनकन्वीनियंस होता है। तो इस तरह की 3-4 चीज़ों को लेकर हमारे पास शिकायत थी, जिसको लेकर आज हमने यहाँ खलीनी में नाका लगाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी कोशिश ये करता हूँ कि टाइम दूँ कि आप सुधार करें। मैंने समय समय पर इनके जो ओनर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है और इनको डायरेक्शन दी है कि आप अपने स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शन दें कि एक तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहे, दूसरा सभी को टिकट्स दें, तीसरा किसी के साथ मिसबिहेवियर ना हो, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप लोगों को सुविधा दे रहे हो, जिसके लिए बाकायदा आपको परमिट दिया गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज ये नाका लगाया हमने। और मैं बड़ा हैरान रहा कि ओवरलोडिंग जो है ना, वो हमने प्राइवेट बसेस के साथ, एक एचआरटीसी का आपने देखा, एचआरटीसी की बस भी हमने रोकी और इनको भी हमने डायरेक्शन दिया, सवारियां उतारी है। मैं आपके माध्यम से शिमला की जनता से भी दोनों हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि देखिए, आपकी ज़िंदगी जो आपके अपने हाथ में है। जहां आपको लगता है कि बस में सीट नहीं है और साथ में 5 मिनट के बाद दूसरी बस है तैयार, तो आप उसमें सफ़र करें। अननेसेसरली जो है ना, अपनी जान को भी खतरा है और हम भी फिर जो है वो चलान करेंगे। तो कहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैंपेन है ये हमारा जारी रहेगा। हम आगे भी लोगों को असुविधा ना हो, तो मेरी यही लोगों से अपील है कि उन बसेस में यात्रा करें जिसमें आपको प्रॉपर सीट मिलती है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद। आपने बहुत अच्छी अपील की। आज किस तरह की वॉल्यूशन जो सामने आई, जो कागजों में आज जो आपने यहाँ नाका लगाया था, आज पर्टिकुलर किस तरह के मामले सामने आए? देखिए, दोनों चीज़ों की, तीनों चीज़ों की रादर, एक बस का म्यूजिक सिस्टम हमने जो है निकाल दिया है, वो बड़ा जोर से उसने वो प्ले किया हुआ था। और साथ में कानून क्या कहते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में, वो भी आप कह दीजिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है। नहीं, कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपको जो है, आप बिल्कुल भी जो है ना इस किस्म का म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट करता है, ड्राइवर के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। ऐसी कोई भी चीज़, बोनट पे सवारियां बिठाई होती है, कोई कई बार स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लड़कियां बिठाई होती है, या फिर इस तरह के माजरे आते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल वायलेशन है।
दूसरी टिकट टिकट लेना हर पैसेंजर का अधिकार है। अब टिकट आप लेते नहीं हो तो सामने वाला सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 2 रुपए आपके बच गए, 5 रुपए मेरे बच गए। बट इससे आप समझिए कि राजस्व की भी हानि हो रही है, सरकार को भी चूना लग रहा है और आपको भी टिकट नहीं मिल रहा है। कल को आपको कोई क्लेम करना है, कुछ करना है, तो उस पर आपको दिक्कत हो सकती है। आज क्या इस तरह की दिक्कत आई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस तरह की सारी चेकिंग की है। विदाउट यूनिफॉर्म जितने ड्राइवर कंडक्टर थे उनके हमने चालान किए हैं। विदाउट टिकट जो जितनी बसेस पाएगी उन सब के हमने चालान किए हैं, वार्निंग दी है। और एक बस आप ये सामने देख रहे हैं, इसके पेपर्स नहीं है तो ये हमने खड़ी करवा दी है। ये कह रहे हैं कि कागज आ जाते हैं, देख लेते हैं तो छोड़ देंगे, नहीं तो हम ये इम्पाउंड कर देंगे। तो ये बगैर कागजात के चल रही है और राजधानी में चल रही है बसें, तो कोई कायदे कानून का कोई डर नहीं है कि ऐसा या ये लगता मनमानी है? ये मनमानी है कुछ लोगों की, क्योंकि इसको हम जनरलाइज नहीं हाँ, कर नहीं, सकते। सबकी तो नहीं है। देखो हाँ। ये हम क्लियर कर दें कि सब ऐसे नहीं नहीं है, है, सब नियमों ऐसे को नहीं है। तोड़ने वाले सब नहीं है, जी। लेकिन अगर चुनिंदा लोग नियम तोड़ते हैं तो तोड़ते इसका हैं। संदेश थोड़ा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए 180 के आसपास बसें चलती हैं और आपने इंक्लूडिंग दोनों। जी, तो आपने देखा होगा कि मतलब हम जो है ना, मतलब हर 10 बसेस के बाद एक बस हमें, 2 बस हमें ऐसी मिल रही है जिसमें इस किस्म की वायलेशन है। तो इसका क्लियर कट ये पता चलता है कि भी संदेश तो है, और काफी लोग ऐसे हैं जो टिकट भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी रख रहे हैं और सवारियों के साथ बकायदा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो इस किस्म की वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, टाइमिंग को लेकर। ये कई बार आपस में निजी संचालक या इनको चलाने वाले आपस में भिड़ जाते हैं। कई बार वो एचआरटीसी के साथ, निजी और एचआरटीसी के बीच जो टाइमिंग को लेकर जो क्लैश होता है, तो उसमें आरटीओ की भी दफ्तर की बड़ी भूमिका रहती है। असल कहानी है क्या? देखिए बहुत जल्द हम एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे शिमला शहर की सिटी की जनता को जो है ना बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है। उसमें आपको जो आपका डिपार्चर जो स्टेशन है, पहला स्टेशन जहां से बस चलेगी और लास्ट स्टेशन, उन दोनों के टाइमिंग, बीच में जो जैसे ओल्ड बस स्टैंड है, आईएसबीटी, उनके टाइमिंग, सारा कुछ जो है ना उस पर आपको एक क्लिक से सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये जो क्लेश है ये सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की भी बहुत ज्यादा, जाम की बहुत समस्या रहती है, उससे टाइमिंग, एक तो वो क्लैश होती है, एक आपस का क्लैश रहता, तो दोनों की मार बहुत ज्यादा पड़ जाती है। देखिए मेरा ये मानना है, और मैं बस ओनर से और इनके स्टाफ से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि टाइम को लेकर आप बसेस को भगाए मत, क्योंकि सवारियों की लाइफ आपके हाथ में है। आप 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति सुबह अपने घर से चला है वो शाम को अपने घर जो है ना वो पहुंचना चाहिए। एक दिक्कत और आती है कि एक ही जगह काफी देर तक रुकते हैं, और जब तो सवारियां इनको उठानी हो, ये आरोप है सवारियों के, तो ये इंतजार करते हैं। जब उतारनी हो तो फटाफट 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 20-20 की तर्ज पे। उससे कई बार जो बुजुर्ग आदमी होता है, महिला होता है, बच्चा, उसको बहुत दिक्कत आती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरटीओ ऑफिस की तरफ से जो टाइमिंग दिया होता है वो सिर्फ इनको, जहां पर रुकने का जो टाइम है वो सिर्फ मेन स्टेशन, जो मेन बस स्टॉप्स है वहां दिया होता है। जो ये स्टॉपेजेस हैं वहां सिर्फ आपने बोर्डिंग और डीबोर्डिंग होती है, आप सवारियों को उतारें और चढ़ाएं। यहाँ के नजदीक, यहाँ खलीनी के पास है, यहाँ तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ तो यहाँ बसें खड़ी रहती है, और कई बार तो आधे घंटे तक अगर बोलेंगे तो वो लड़ाई झगड़े पे या बदतमीजी करने पे उतारू है। सब तो नहीं करते हैं, ये मामला सबके ऊपर नहीं, लेकिन ज्यादातर बसें करती है। जी, मैं पहले भी मैंने अपना नंबर शेयर किया है और दोबारा भी मैं आपको नंबर अपना आप शेयर नंबर करना शेयर ही कर है ना, 9418027775, 94-180-27-775, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर किसी भी किस्म की, शिमला की जनता डायरेक्ट मुझे एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि इस तरह के अभियान ना केवल ये आज हुए हैं, बल्कि ऐसे नाके शिमला के शहर में बार बार ये लगाए जाएंगे, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून की पालना हो। सब लोग कानून की उल्लंघना नहीं करते हैं, चाहे निजी हो या सरकारी हो। और सरकारी बसों में भी सवारियां ज़्यादा थी। एक सवाल जो हमारे दर्शक उठा रहे थे कि निजी बसों की ही क्यों, एचआरटीसी बसों की क्यों उनकी चेकिंग नहीं होती। तो आज एचआरटीसी बस की भी चेकिंग हुई। खासतौर पर जो दर्शकों ने जो सवाल उठाया था, उस पर इन्होंने तत्काल उसका संज्ञान लिया और कार्रवाई की। और एक बस बिल्कुल हमारे ठीक पीछे खड़े हैं, ये बिना डॉक्यूमेंट के, ऐसे लोग जो वायलेशन करते हैं ट्रैफिक नियमों का, ये सबको भी और छवि खराब करते हैं। फिर सब ऐसे नहीं होते। इनका ये कहना, आरटीओ को ये कहना है कि लगभग 180 बसें शिमला शहर में चल रही है, और बहुत सारे मामले टिकट का, तो ये निजी बसों का ज़्यादा मसला है। निजी बस वाले टिकट नहीं देते, ये ऑफेंस है। और म्यूजिक सिस्टम इन्होंने जब्त कर लिया है। म्यूजिक सिस्टम आप चला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, हादसे हो सकते हैं। तो जो भी सवारी, वो खुद भी
ट्रैफिक नियमों का ख्याल रखें और अगर कहीं वॉल्यूशन होती, इन्होंने आरटीओ ने अपना नंबर भी अभी शेयर कर रखा है। इस नंबर पर आपको कोई लगता है कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो आप तत्काल इनसे फोन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।